श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः श्रीमते रामानन्दाय नमः। नमः आचार्यवर्याय रामानन्दाय धीमते मोक्षमार्गप्रकाशाय चतुर्वर्गप्रदाय च श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे नमः। परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं मायुसूलं च प्रणमामि पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। लोकप्राणानिलप्राणं सर्वसाधकसाधकं प्रणमामि हनुमन्तं साधुबाधकबाधकं। प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीशसुखसौनकभीष्मदाल्भ्यां ऋकमाङ्गदारजुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वलीलस्य रामस्य कामयेऽहं कृपालवम् यतः प्रसन्नतां यामि कार्येऽस्मिन् सुयशस्करीं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। देवी प्रपन्नातिहर प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री गुरु चरण सरोज रज
सुधारि वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय मिथिला जय मैथिली जयति जनकपुर धाम जय राघव सरयू अवध तुलसी करत प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावौ सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हर वसंत वैष्णव भगवान की जय श्रीमद् रामचरितमानस महाकाव्य की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम जय जय श्री राधे हर हर महादेव। आइए हम सब लोग भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। थोड़ी आवाज़ बढ़ा भाई, इसकी आवाज़। फिर सब लोग मिलकर भगवान नाम संकीर्तन कर फिर भगवान जैसी प्रेरणा होगी वैसी चर्चा श्रवण। सब लोग आइए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव जय हो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। ओ काशी अमरनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती
संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे जय गिरिजापति दीन दयाला जय गिरिजापति दीन दयाला जय गिरिजापति दीन दयाला जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करो संतन प्रतिपाला सदा करो संतन प्रतिपाला जय जय महादेव अविनाशी जय जय महादेव अविनाशी जय जय महादेव अविनाशी जय जय महादेव अविनाशी जय गिरिजापति घट घट वासी 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सुखद गोदी में एवं कुटिया मैया की सुखद गोदी में बैठकर संत महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ करना, भजन करना, माला फेरना ये अपनी जगह है और सत्संग अपनी जगह। बहुत अंतर है इसमें। संतों ने कहा है, सत्संग की आधी घड़ी तप को वर्ष 50, जलधर की आधी घड़ी रहटा 12 मास। इसका मतलब 50 वर्ष आप खूब तपस्या करिए, माला फेरिए, खूब तिलक लगाइए, जो पुण्य मिलेगा आधी घड़ी सत्संग में मिल जाएगी। सत्संग की आधी घड़ी और तप को वर्ष 50 वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, आधी घड़ी सत्संग में बैठ जाइए, वो पुण्य आपको मिल जाएगा। उदाहरण से आप समझिए, जलधर की आधी घड़ी रहटा 12 मास। पहले खेत की सिंचाई रहट से होती, कुआं में लगा देते थे, रात भर बेचारा बैल चलता था। चलते चलते जानते कैसे कैसे पानी निकलता। कह रहे हैं 12 महीना लगातार रहट चलाइए, कितना खेत सींचेगा वो। और आधी घड़ी अगर बादल पानी बरस दे
तो बताइए कितना खेत सींचे, तो बराबरी होगी। तो जैसे 12 महीना रहट से खेत सींचने में और आधी घड़ी बादल बरस जाए, बहुत अंतर है। इसी तरह आधी घड़ी सत्संग की भी बड़ी महिमा है। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अगम। थोड़ा भी मिल जाए महाराज, तूले आमा लवे ना पी, न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासीसा। विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने खूब स्वागत किया। जब वशिष्ठ जी जाने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा महाराज हम तो फकीर हैं, आपको क्या दक्षिणा दें, हम अपनी तपस्या को दें। 50 वर्ष की तपस्या का पुण्य विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को दक्षिणा में भेंट कर दिया। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी के यहाँ आ गए, तो बढ़िया मिलन हुआ महाराज, स्वागत सत्कार भोजन पानी सब। जाने लगे, वशिष्ठ जी ने कहा महाराज मैं तपस्वी तो नहीं हूँ, मैंने आप जैसे तपस्या नहीं किया है, लेकिन आधी घड़ी सत्संग का पुण्य मैं आपको जरूर दे सकूं। विश्वामित्र जी चिढ़ गए। विश्वामित्र को लगा बताओ हमने 50 वर्ष की तपस्या का पुण्य भेंट किया और ये आधी घड़ी सत्संग का पुण्य भेंट कर रहे हैं, मजाक बना लिया हम दोनों ने। श्री वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी आप नाराज हो, हमारा पुण्य कमजोर नहीं है, कहीं तौल के देख लो आप। कहाँ चले? का सत्संग के प्रिय भगवान शंकर है, वहीं चलिए। शंकर जी के पास गए दोनों, अपनी समस्या विश्वामित्र में रखी। भगवान शिव सोचने लगे दोनों भगवान के गुरु, कोई किसी से कम नहीं। अगर हम कहते हैं विश्वामित्र जी का कथन ठीक है तो वशिष्ठ जी नाराज होंगे, अगर वशिष्ठ जी का समर्थन करते हैं तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? शंकर जी ने कहा आप लोग शेष जी के पास चलिए, 1000 मुख से वो कथा सुनाते रहते हैं, सत्संग करते हैं, वो बढ़िया निर्णय करते। सब लोग शेष जी के आए। विश्वामित्र ने प्रार्थना करी महाराज निर्णय कर दो। शेष जी ने कहा इतनी बड़ी भार हमारे सिर पर है, तो निर्णय कैसे करें? अरे मेरे सिर को तो हल्का करो पहले, कोई मेरे सिर पर पृथ्वी के भार जो है ना उसको हल्का कर तुम ले लो। तो विश्वामित्र ने कहा मैं लेने को तैयार हूं। हे धरती मैया, मैं 50 वर्ष का पुण्य आपको भेंट करता हूं, आप शेष जी के सिर से अलग हो जाओ। धरती हिल के रह गई, कुछ नहीं। विश्वामित्र ने बड़ी ताकत लगाई लेकिन सफलता नहीं मिली। तब वशिष्ठ जी ने कहा हे धरती माई, हम तपस्या तो नहीं करते पर सत्संगी हैं, जहां कहीं कथा होती कथा में जाके बैठ जाते, समाधि गई सत्संग का पुण्य आपको भेंट कर। धरती मैया को आधी गई सत्संग का पुण्य मिला। धरती मैया शेष जी के सिर से अलग खड़ी हो गई। शेष जी बाहर आ गए। विश्वामित्र ने कहा महाराज अब तो निर्णय कर दो। शेष जी हंसते हुए बोले तुमको नहीं दिख रहा है, तुमने 50 वर्ष की तपस्या का पुण्य भेंट किया, धरती हिल के रह गई। अब विश्वामित्र ने आधी घड़ी सत्संग का पुण्य भेंट किया, पृथ्वी खड़ी है, देख रहे हो, बताओ। विश्वामित्र बड़े लज्जित, कहने का मतलब बड़े भाग पाई ये सत्संग, अभी नहीं प्रयास मोह कम। ये सत्संग हम लोग के सौभाग्य से मिलता है। लिखा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों का जब भाग्य उदित होता है तब सत्संग मिलता है। हम लोग भाग्यशाली हैं
जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं। कल चर्चा हुई थी, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा था, राम कवन को पूछो, राम जी कौन है? भरद्वाज जी ने कहा, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। हे ऋषिराज, एक बार पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे ही पूछा था, तो भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वही उत्तर हम आपको दे देते हैं। हम अपनी क्या बात सुनाओ, हमारे पास कुछ है ही नहीं। देखो संत महात्मा जो है ना, ये प्रसाद बांटते हैं, इनका अपना कुछ नहीं होता। संतन सन जस किछु सुने, तुम ही सुनाए। संतों का उच्छिष्ट प्रसाद ही हम लोग बांटते हैं, और क्या बांटे। संतों की उच्छिष्ट मुक्ति है मेरी वाणी, जानू मैं क्या भेद भला या ज्ञानी। हम लोग भला क्या जान सकते हैं? जो संतों ने दिया है प्रसाद, हम उसी को यथामति वितरण करते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भगवान शिव ने जो कथा सुनाई वही कथा हमको आपको सुना। सत्संग वो गंगा है जो उसमें नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है जो उसमें नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते 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 हैं। वो सत्संग गंगा है जो इसमें नहाते हैं, सत्संग गंगा है जो इसमें नहाते हैं, वो सत्संग गंगा है जो इसमें नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, ऋषि महिमा गाई है, अरे ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। सत्संग से जीवन है, पापी हमें समझाई है, सत्संग से जीवन है, ये बात हमें समझाई। ये वेद भी गाते हैं, ये वेद भी गाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, ये वेद भी गाते हैं, सत्संग में सुनाते हैं। सत्संग गंगा है जो इसमें नहाते हैं, सत्संग गंगा है जो इसमें नहाते हैं, अरे पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं।
बताते हैं, ओ ये वेद दिखाते हैं, जीवन समझाते हैं, ये वेद दिखाते ये राम बताते हैं, जीवन समझाते हैं, सत्संग वो गंगा है जो इसमें नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है जो इसमें नहाए। बोले गौरी शंकर भगवान की। जय। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं, भगवान शंकर सत्संग के बड़े प्रेमी, प्रायः कथा सुनने जाते रहते हैं। एक बार घटना घट गई, इसीलिए एक बार त्रेता युग माही, यानी एक बार ऐसी घटना घटी जब भगवान शंकर अगस्त के यहाँ कथा सुनने गए। शब्दों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, आप जो संस्कृत हिंदी भाषी है अच्छे उनको मालूम है कि देखिए अगस्त जी के लिए कह रहे हैं कुंभज, शिव जी के लिए कह रहे हैं शंभु। शब्दों को पकड़िए, जो वक्ता होता है वो बड़ा होता है, ये बताने के लिए अगस्त जी का नाम रख दिया कुंभज। और श्रोता कितना भी बड़ा हो वो वक्ता से छोटा ही होता है, ये बताने के लिए शब्द का प्रयोग करें शंभु। शंभु 2 अक्षर और कुंभज 3 अक्षर, इसलिए कहा गया व्यासो नारायण साक्षात। जो व्यास गद्दी पर बैठता है वो साक्षात नारायण होता है। यही दिखाने के लिए संत गोस्वामी जी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शंभु गए, कौन गया? शंभु। कहाँ गए? कुंभज के यहाँ गए। कथा सुनने जा रहे हैं ना, तो व्यास जी का मान बढ़ना चाहिए, तो कुंभज शब्द का श्रोता है इसलिए एक अक्षर कम कर दिया। अकेले नहीं जा रहे हैं। एक बात याद रखो, धर्म कर्म कोई भी काम करना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो, तो पुरुष को अथवा माताओं को अकेले नहीं जाना चाहिए। नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, बिना पत्नी के अगर कोई तीर्थ व्रत आप करते हैं तो कोई काम कर रही है, बेकार। माताओं के लिए भी यही नियम है, अकेले नहीं जाना चाहिए। अब जिनके नहीं है उनकी लाचारी है। हम नहीं जाते हैं। कहते नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब कोई भी धार्मिक काम करना हो तो पत्नी के साथ करना चाहिए। यही बताने के लिए संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? सती है, परिचय जगत की माता है, भवानी है, शिव की प्रिया है। अगस्त जी के यहाँ जब पहुंचे, महाराज मैं कथा सुनने आया हूं, श्रोता कितना महान है ये बात अगस्त जी जानते हैं। भाई हम कहते हैं कोई आपके यहाँ बहुत बड़ा अधिकारी आ जाए आपका मान बढ़ाने के लिए, तो आपका क्या कर्तव्य होता है? उसको सम्मान नहीं देंगे। शिव जी अखिलेश्वर है, अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने आए हैं, तो शिव जी ने क्या किया? वो अगस्त जी ने पूजे ऋषि शंकर जी का पूजन किया। जब शंकर जी का पूजन करने लगे तो सती सोचने लगे, अरे हम लोग तो कथा सुनने आए थे, कैसा व्यास है श्रोता की पूजा कर रहा है। अरे व्यास की पूजा सब लोग करते हैं, ये व्यास श्रोता की पूजा कर रहा है। देखो यहाँ श्रोता की पूजा नहीं है, यहाँ भगवान की पूजा हो रही है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पर सती का दिमाग फेल हो गया।
बहुत लोग फालतू के उधर उधर में लग जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, टेंशन में पड़ जाए। बीजेपी हार गई अयोध्या में तो आए बाएं साए बकर आए। बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कारण ढूंढो प्यारे, जरूर कारण होगा। एक कहावत है, जनता की आह जब लगती है ना तो बड़ी बड़ी धराशायी हो जाती है। आह बड़ा खतरनाक होता है, आह को कोई सह नहीं पाता है। आह लगी है अयोध्या वासियों की, कितने दुकानदार, कितने गरीब में कांटा है, तो कांटा क्यों मिल रहा है भाई? कोई ना कोई जरूर कारण होगा, कारण को विचार करना। जिस वेदों में कहा है कारणम तुझे यहाँ, कोई भी घटना आपके सामने आ रही है तो कारण पर विचार करना। शिव जी का पूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान है, श्रोता नहीं है वो, ये तो उनकी करुणा है जो श्रोता बन के आ गए हैं। कोई अधिकारी आपके यहाँ आ गया, उसकी करुणा है आ गया, अब आपका कर्तव्य है उसका सम्मान करना। अगस्त जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, शिव जी तो मगन हो गए कथा सुनकर, लेकिन सती जी कथा नहीं सुन रही। सती जी बैठे बैठे सोच रहे कैसा श्रोता है, ये क्या सुनाएगा कथा। शिव जी लेकिन देखो लिखा है सुनी महेश, सती ने कथा नहीं सुनी, शिव जी ने कथा सुनी, बड़े खुश हुए। अब कथा के बाद का नंबर है दक्षिणा। भाई दक्षिणा मिलनी चाहिए ना। अगस्त जी ने कहा भोलेनाथ हमने आपको कथा सुनाई तो क्या मिलेगा? शिव जी ने कहा बोलिए क्या चाहिए आपको? अगस्त जी ने कहा आप तो भक्ति के भंडारी हैं, शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोर, तो इतनी करुणा करो भक्ति प्रदान। शिव जी गदगद हो गए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। शिव जी ने भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति क्या है जानते हो? ठीक से समझिए आप लोग, भक्ति क्या है? तिलक लगाना, गले में कंठी पहन लेना, रामायण का पाठ पूजा, अच्छी बात है, ये भी भक्ति है, पर इतने भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? अचितवत पारतंत्र्यम भक्ति है। भक्त वो होता है जिसके यहाँ कोई शिकायत नहीं होती।
आपने कभी सुना भरत जी ने राम जी से कोई शिकायत की है? राम जी भक्त, ओ भरतलाल जी भक्त है, कोई शिकायत न, कोई उलहना नहीं, कोई अर्जी, कर लो करा लो जो प्रभु तेरी मर्जी। भक्त वो होता है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। जामे रहे प्रसन्न हरि, कीजे सोई बात, अपनी चाह न उपजे, याही में कुशला। भक्ति का मतलब जीते जी मर जाना। आप भक्ति करते हो तो ठाकुर जी जैसे रखें आप, चाहे कहते हैं ना, बड़ा बढ़िया गाना गाते हैं, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे मतवाले राम, 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 मतवाले राम मेरे मतवाले राम, मतवाले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। जो भी मैं करता हूँ तुम पर न्यौछावर, जो भी मैं करता हूँ तुम पर न्यौछावर, 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 तुम पर न्यौछावर राम, तुम पर न्यौछावर, तुम पर न्यौछावर राम, तुम पर न्यौछावर। और मेरा काम क्या है प्रभु? मेरा मेरा तेरा नाम ही मेरा काम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। हीरे हो
तो भक्ति की चर्चा हम लोग करते हैं ना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू देना चाहे दे दे हे करता। भगवान जैसे रखे वैसे रहने का नाम भक्ति। थोड़ी सी परेशानी आ गई, परेशान हो गए, भगवान से शिकायत करने लगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। चाहे जैसी भी समस्या आए, हर समस्या में खुश रहने का मतलब भक्ति। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो भक्त वो होता है जिसके जीवन में शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए। जग के सब व्यवहार में हर की इच्छा जान, जाके सभी विधान में हम सबका कल्याण। मान लो किसी ने अपमान कर दिया, आपको लग रहा बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरा अपमान हो गया, लेकिन उसमें भी भगवान की कृपा छिपी हुई है। अगर ध्रुव जी को उनकी मैया नहीं फटकारती तो भगवान का दर्शन होता? जंगल जाते? नहीं जाते। मैया ने फटकार लगाई, जंगल गए, भगवान मिल गए। तो कोई अगर अव्यवहार आपके साथ हो रहा है, गलत व्यवहार हुआ, वहां भी समझिए भगवान कुछ करना चाहिए। तो हर हाल में खुश रहना, चाहे जैसे रखिए महाराज। कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम, इसी का नाम भक्ति है। हर व्यवहार में कोई मान दे, सम्मान दे, अपमान दे, खुश रहे। ज्ञानी किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञानी वो होता है जिसकी नजर में पराया कोई नहीं है। ज्ञानी वो है जिसके सब अपने। जब तक आपके मन में परायापन है, अरे दूसरा है, दूसरा है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान मान जहे कौनाई, देख ब्रह्म समान समान। कर्मयोगी कौन होता है? कर्मयोगी वो होता है जिसके लिए कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। किसी ने कह दिया पोछा लगा दीजिए, बर्तन मन, अरे हम बर्तन मलेंगे? झाड़ू लगाने की बात है, आप झाड़ू लगाना बड़ा बुरा समझ रहे हैं, इसका मतलब आप कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी वो होता है जो किसी भी कर्म को छोटा नहीं समझता। अगर आपकी नजर में कोई कर्म छोटा
मतलब आप योग कर्म योगी है ही नहीं। अंगद जी ने कहा नीच टहल गृह के सब करिहूं, पद पंकज बिलो की भव करिहूं। भगवान ने कहा जा यहाँ से भाग, भगा दिए महाराज। क्यों? भगवान के घर के काम को नीच टहल कर, भगवान का काम कोई नीच होता है? अंगद जी ने इतना कहा, भगवान तुरंत माला पहना के विदा कर दिया। तो कर्म योगी वो होता है, कोई भी कर्म सामने आ जाए हंसते हुए कर्म, वो कर्म योगी। ज्ञानी वो है जो सबको अपना मानता है, जिसकी दृष्टि में कोई पराया नहीं। भक्त वो होता है जिसकी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, जैसे ठाकुर जी रखे उसी मगन में। ये भक्ति की परिभाषा है। कोई दुर्घटना आपके सामने मगर भगवान की इच्छा, भगवान कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाए, हो सकता है ठाकुर जी नजदीक बुलाना चाहते हो। तो हर हाल में खुश रहना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का उपदेश दिया है। शिव जी विदा लिए हैं, आगे चले। सती तो पीछे पीछे आ रही हैं, बस उधेड़-बुन में लगी हैं। भगवान शंकर सोचने लगे, देखो मेरे प्रभु दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए, पर जाएं कैसे? अगर मैं चला गया तो गुप्त रूप में अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। अगर कहीं मैं जाकर श्री राम जी को प्रणाम किया तो लोग कहेंगे अरे तो भगवान है। रावण कहेगा ब्रह्मा जी से मैंने वरदान क्या मांगा था, मनुष्य के हाथ हमारी मृत्यु, ये राम जी भगवान है। शंकर जी सोचने लगे, गुप्त रूप में अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। राम जी बड़े जोर से हंसे। राम जी ने कहा मन ही मन, शंकर जी क्या समझ रखे हो दुनिया को? ये दुनिया बड़ी विचित्र है। तुम ये सोच रहे हो मैं राम जी को प्रणाम करूं, वो राम को पहचान लेंगे? अरे तुम्हारी घर वाली तो पहचानेगी नहीं, और की तो छोड़ो, प्रणाम करके देख लो। तुम्हारी पत्नी मुझे नहीं पहचानेगी, और की तो बात करो। भगवान शंकर चले जा रहे थे, उसी समय श्री राम जी ने झांकी का दर्शन किया। विलाप करते हुए राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। शिव जी ने देखा, भय मगन क्षमता, भगवान गदगद हो गए। महाराज जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रणाम किया है, मगन हो गए। अब सती सोच रही है किसको प्रणाम कर रहे हैं? एक राजा की लड़की को, वो भी नारी के लिए रो रहा है। अब कह रहे हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद कैसे है महाराज? अगर सच्चिदानंद है तो रो क्यों रहे हैं? अगर ये सत्य है तो खोजे सो की अज्ञेय नारी, माया मृग के पीछे क्यों दौड़े महाराज? अगर ये भगवान है, व्यापक ब्रह्म है, तो फिर अज्ञानी की तरह ढूंढ क्यों रहे? तो न तो सत्य दिख रहा है, न चित्त दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है, फिर भी भगवान शिव ने कह दिया सच्चिदानंद। शंकर जी ने कहा देवी क्या बात है? सती ने कहा महाराज आपने जिसको प्रणाम किया वो न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, फिर आप कैसे कहें सच्चिदानंद? शिव जी ने कहा ये लीला कर रहे हैं, चक्कर में मत पड़ो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये मेरे इष्ट देव राम जी। पर सती का मन नहीं माना, कहा मैं परीक्षा करके देखूंगी। शिव जी ने कहा तू जा परीक्षा करो, पर एक बात याद रखना, विचार से काम लेना, विवेक मत खोना। शिव जी ने कहा जाओ। सती ने कहा अभी चलिए। शंकर जी ने कहा हम क्यों चलें? तो साथ में आए तो साथ नहीं चलेंगे। अरे साथ में आने का मतलब क्या होता है? पत्नी के पेट में दर्द है तो पति भी दवाई खाएगा। साथ में आने का ही मतलब होता है, साथ में रहने का। शिव जी ने कहा तुम्हारे मन में शंका है, तुम जाओ। तो आप क्या करोगे? मैं बैठ के राम राम करूंगा, और क्या करूंगा?
सती चल गई, भगवान शंकर बैठ गए, अस्कही लगे जपन हरिनामा। और शिव जी ने क्या सोचा, देखो जब भगवान शिव समझा रहे हैं फिर भी सती नहीं समझ पाई, तो भगवान को कहना पड़ा, होई है सोई जो राम रचिना। जब कोई बड़ों की बात नहीं माने तो आप समझ लो बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं। देखो माता पिता का कर्तव्य क्या, गुरु का कर्तव्य क्या है, रास्ता दिखाना। अगर बेटा नहीं चल रहा तो पीछे मत पड़ो। बहुत लोग सिर दर्द हो जाते, क्या बताओ, कुछ लोग हम तुम्हारी बात नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, हम तुम्हारी सास हैं। ले भैया जबरदस्ती चढ़ बैठी जो। सास का मतलब जबरदस्ती का सौदा नहीं है, पिता का मतलब जबरदस्ती नहीं, आपका कर्तव्य है रास्ता दिखाना। गीता जी का नाम सुना आपने? 18 अध्याय गीता भगवान ने सुनाई। आप बताओ भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी होगा हो? भगवान सुना रहे हैं लेकिन अर्जुन नहीं मान रहे। 18 अध्याय गीता सुनाने के बाद कृष्ण झल्ला गए और कृष्ण कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतदशेषेण। हे अर्जुन यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान झल्ला के बोले, अर्जुन जा तुम्हारी जो मर्जी सो करो। इससे बड़ी कोई बात बनेगी बताओ? हम लोग छोटे से बाप होकर दुनिया भर के डिंग मारते हैं, छोटी सास भर के दुनिया भर के। भगवान जब हार गए और अर्जुन से कहे जा छोड़ दिया तुमने। हम सबको यही चाहिए, आप रास्ता दिखाओ, सिर दर्द मत बनो। हमारी प्रार्थना है कोई भी माई बाप सिर दर्द न बनो। आपका कर्तव्य क्या है, रास्ता दिखा दीजिए। चले चाहो खड़ी पड़े, आपके भाषा में ऐसे लोग बोलते हैं ना, जा मर चाहो खड़ी पड़े, करे चाहे न करे, आपका क्या मतलब भाई? जब भगवान ने अंतिम में कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु, अर्जुन ने क्या किया जानते हैं? अर्जुन ने अंतिम में कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे गोविंद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अंतिम में अर्जुन ने कहा, ये कब कहा? जब अर्जुन को फ्री माइंड कर दिया। आप समझा बुझा के छोड़ दीजिए, लड़का के पीछे हाथ धो के मत पड़िए, अपने आप लड़का का अकल काम आएगा और अपने आप सरेंडर हो गए जैसे अर्जुन हो गए। अर्जुन कहते करिष्ये वचनं तव, हे भगवान मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। ठीक इसी तरह बच्चे भी आपकी बात मानेंगे, कब? जब उन्हें फ्री कर देंगे। गले लगे रहेंगे तो एको काम नहीं बनेगा, और नहीं तो मनाएंगे कबलो मरिया ये बुढ़नवा। अहो ज्यादा पीछे पड़ोगे तो यह मनाएंगे। आफत क्यों हो रही है? आज वृद्धाश्रम क्यों छोड़े जा रहे हैं? क्योंकि लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। पिताजी अलग जबरदस्ती, माताजी अलग जबरदस्ती, तो लाके वृद्धाश्रम छोड़ देते, जाओ वहीं करो जबरदस्ती जितना करो। जबरदस्ती किसी के साथ मत करो। भगवान शंकर समझ गए नहीं मानने वाली छोड़ दे, जाओ। बैठ के राम राम करने लगे। सती आई हैं, मन में बड़ा विचार किया, सोचा राम जी सीता के लिए रो रहे, सीता बन जाती हूँ, सीता का वेश बना लो। देखो वेश कोई भी बना सकता है, तिलक लगा लो, गले में कंठी धारण कर लो, बढ़िया पीताम्बर धारण, कोई भी बन सकता, क्या दिक्कत। लेकिन रानी कहाँ से ले आओगे? वेश बनाना आसान है लेकिन चाल चलन बड़ा कठिन है महाराज। संतों की चाल कहां से ले आएंगे आप? सती ने सीता का वेश तो बना लिया पर सीता जैसा आचरण नहीं आया। सीता हमेशा राम के पीछे चलती है और ये नकली सीता यहाँ लिखा आगे हुई चली। जब सीता जी जो सती बनी वो आगे आगे चलने लगी, इसी से सिद्ध होगा कि नकली सीता है। असली सीता कभी आगे नहीं चली, हमेशा राम के पीछे चलती है। ऐ नकली सीता आगे चल पड़ी।
लक्ष्मण जी ने देखा, कहा प्रभु ये कौन सी सीता बन के आई है। देखो लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज ये तो सीता जी नहीं लग रही है, ये तो सती मैया लग रही है। भगवान ने कहा हाँ आई है परीक्षा लेने, परीक्षा लेने आई। हाँ तो आप क्या करेंगे, क्या परीक्षा देंगे? कमजोर विद्यार्थी थोड़ा ही है। कमजोर विद्यार्थी जब परीक्षा का समय अगर कहेंगे पेट में दर्द हो रहा, सिर दर्द हो रहा, बीमार हो जाएंगे। क्यों? जानते हैं परीक्षा देंगे तब वो फेल होंगे, नहीं जाएंगे तब वो फेल होंगे। कमजोर विद्यार्थी क्या करेंगे? राम जी ने कहा हम कमजोर नहीं है, परीक्षा देंगे। और राम जी सामने आए और प्रणाम किया है, जोरी पानी तो की न प्रणाम, परिचय दिया है और कहा माता जी आपने मेरी घटना को ठीक से नहीं समझा। हमने सीता को आश्रम में अकेले छोड़ा था, सीता का हरण हो गया और आप अकेले जंगल में घूम रही हो। विपिन अकेले फिरोगे, क्या बात है, कहाँ गए महाशय, आप अकेले क्यों घूम रही हैं? इतना सुनते ही सती सन सूख गई, जवाब देती नहीं बना। भगवान बालकृष्ण जब ब्रज लीला करते हैं, एक प्रभावती नाम की गोपी की कथा, बड़ी गर्वीली थी महाराज, बड़ा घमंड था उसको। एक दिन रास्ते में मिल गई, भगवान ने कहा भाभी जी जय जमुना जी की। प्रभावती ने देखा श्याम सुंदर को, प्रभावती ने कहा चोरी करते हो, आओ एक बार हमारे यहाँ बताते हैं चोरी का मजा क्या होता। भगवान ने कहा भाभी जी निमंत्रण स्वीकार है। सवेरे पहुंच गए महाराज मंडली लेकर, प्रभावती छिप गई। भगवान छीके से मटका उतारे हैं, माखन खाया है, सखाओं को खिलाया है। उसके बाद जब जाने लगे ना तो पकड़ लिया, पकड़ करके कहती है तुम्हारी मैया तो विश्वास करती नहीं है, आज तुम्हें रंगे हाथ ले चलूंगी और यशोदा को बताऊंगी कि तुम्हारा लाला कैसा है। लेके चल दिया। भगवान ने कहा हे प्रभावती ये बताओ तुम्हें लज्जा शर्म कुछ है, हया है कि नहीं कुछ? प्रभावती ने कहा क्या मतलब? अरे क्या मतलब कि तुम्हारे ससुर भसुर दिख रहे, लज्जा नहीं आती तुम्हें, शर्म नहीं आ रही? अब बेचारी शर्मा गई महाराज, एक हाथ लंबा घूंघट डाल दिया, एक हाथ लंबा घूंघट डाल के चल पड़ी महाराज। रास्ते में उसका देवर मिल गया। कन्हैया ने कहा इधर आओ, क्या बात है? ऐसा करो अपना हाथ भाभी जी को पकड़ाई के हो। ये कैसे होगा? कहा हम न करेंगे काम, तुम तैयार हो? ठीक है। उसी के देवर को बुला कर सामने खड़ा कर दिया और भगवान ने कहा हे भाभी ये बताओ तू आदमी की पत्थर? प्रभावती ने क्या मतलब हुआ? अरे मतलब क्या ही बताओ, मेरी नरम कलाई इतनी देर से पकड़ रखी है, कहीं टूट गई तो तुम्हारे बाप जोड़ेंगे। प्रभावती ने कहा कलाई तो बड़ी नरम है पर छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने कहा हम कहाँ कह रहे छोड़ दो, हम तो ये कह रहे हैं इस हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। अब एक हाथ लंबा घूंघट दिखा तो नहीं उसको महाराज, हाँ ले ले। भगवान का हाथ छोड़ दिया, उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब देवर का हाथ पकड़ करके छनमन करती पहुंच गई महाराज। कन्हैया पहले से डटे थे, आवाज लगाई सुन री